मनुज बनेगा देवता, धरती स्वर्ग समान। व्यक्ति व्यक्ति निर्माण से होगा युग निर्माण। व्यक्ति व्यक्ति निर्माण से होगा युग निर्माण। गुरुवर ने युग निर्माण योजना बनाई तो 3 निर्माण की बात कही है। उसमें सबसे पहला है व्यक्ति निर्माण, उसके बाद परिवार निर्माण और उसके बाद समाज निर्माण। आज हम देखते हैं जिसको भी है दूसरों की बुराइयां देखता है, दूसरों की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करता है, पर उपदेश बहुतेरे बहुत ज़्यादा लोग हैं। सभी को दूसरों को उपदेश देने में, दूसरों की बुराइयां खोजने में बहुत आनंद आता है, मगर कोई अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करता कि हमारे भीतर कितना मैल भरा पड़ा है। जो अपने भीतर को साफ कर ले वही तो कुछ कर पाएगा। उसी का जीवन तो वो आदर्श बनेगा जिसको देखकर लोग उस पथ पर चलना चाहें। जैसे महापुरुषों के पीछे दुनिया चली है, मगर हमारा तो रोल मॉडल ही गलत है। हम तो शाहरुख खान और आमिर खान को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। हमारा रोल मॉडल कोई विवेकानंद थोड़े ही है जो हम वैसे बनने का प्रयत्न करें। बहुत बड़ी चूक हुई है हमसे। स्वयं के निर्माण के लिए कोई ऐसा आधार चाहिए, कोई ऐसा आदर्श चाहिए जिसको देखकर वैसा अपने आप को बनाए। मगर यहाँ हमने इतनी बड़ी भूल की कि हमने रोल मॉडल के रूप में, हीरो के रूप में फिल्मी कलाकारों को पसंद किया और उनके झूठे व्यक्तित्व को सच में अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया। जब मनुष्य अपने आप का निर्माण करना चाहेगा, स्वयं को बनाना चाहेगा, तो उसको अपने भीतर से बुराइयां खोज के निकालना पड़ेगा, अच्छाइयों को ग्रहण करना पड़ेगा। और उसके लिए कोई संत, कोई सिद्ध, कोई तपस्वी, कोई श्रेष्ठ, कोई शहीद, कोई वैज्ञानिक, कोई साहित्यकार, कोई ऐसा नेता जो देश को दिशा देकर स्वयं अपने जीवन को खतरे में डालकर जनता की सेवा करता हो, ऐसा कोई रोल मॉडल हो हमारा। और उसके जीवन में झांक कर उसकी खूबियों को अपने जीवन में जब अपनाया जाएगा, तब हमारे चरित्र का, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और अगर व्यक्तित्व का निर्माण हो गया तो गुरुदेव कहते हैं व्यक्ति व्यक्ति निर्माण से होगा युग निर्माण। किसी एक व्यक्ति से नहीं, मगर जब सारे व्यक्ति ये सोच लें कि हमको अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, जब सारे व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने लग जाएंगे, तो ये संसार पक्का सुंदर बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आइए कोशिश ये करते हैं कि हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए तैयार हों। और फिर गुरुदेव का नारा है ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अगर सारे लोग अपने आप को बदलने का प्रयत्न करें तो इस संसार को बदलने में कितना समय लगेगा। दूसरों को बदलने का प्रयत्न छोड़ दीजिए। दूसरों की दोष देखना बहुत हुआ, कभी अपने अंतर में झांक कर भी देखिए भीतर कितनी गंदगी भरी पड़ी है। और जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी, तब तक भीतर बैठा परमात्मा भी नज़र नहीं आएगा। पता है, जब हम आईने में देखते हैं, अगर आईने के ऊपर धूल चढ़ी हो ना, तो हमें अपना चेहरा साफ नज़र नहीं आता। इसी तरीके से मन दर्पण पे संसार के विकारों की धूल जब तक जमी है, तब तक भीतर बैठा परमात्मा भी साफ साफ नज़र नहीं आता। और इस मानव जीवन का लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। 84 लाख योनियों को भटकन के बाद मिला ये मानव जन्म इतना अनमोल है, उसे कौड़ी और कंकड़ के मोल मत गवाइए, उस कांच के टुकड़े समेटने में मत लगाइए। यहाँ से जो कुछ कमाएंगे, जितना कुछ इकट्ठा करेंगे, सब कुछ यहीं छोड़ कर जाना है। जो साथ जाएगा ना, उसको कमाने का प्रयत्न कीजिए। और साथ हमारे श्रेष्ठ कर्म जाएंगे, श्रेष्ठ विचार जाएंगे, तो उसको जीवन में धारण करने के लिए कटिबद्ध हो जाइए। हाँ, ज़रूरी है पैसा। इस संसार में अगर सम्मान से जीना है, इस संसार में इज्जत से सर उठाकर अपनी तमाम खुशियों को साथ में लिए जीना है, अपनी ज़रूरतों से समझौता किए बिना जीना है, तो पैसा ज़रूरी तो है। मगर एक लिमिट बनाइए उसके लिए, और केवल पैसे के पीछे जीवन मत खर्च कीजिए।
साथ साथ स्वयं का निर्माण कीजिए और न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का भी निर्माण कीजिए। अपने बच्चों को लायक बनाइए, उस लायक कि आप उनको धन न भी दे पाए, वो अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए सक्षम हो। जब व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बनाएगा तो ये व्यक्ति जिस समुदाय में रहता है ना, समुदाय के सारे लोग जब श्रेष्ठ बन जाएंगे तो वो समुदाय अपने आप श्रेष्ठ बन जाएगा और इसी तरीके से राष्ट्र निर्माण होगा, उसी तरीके से विश्व निर्माण, युग निर्माण होगा। आइए युग निर्माण की इस छोटी सी युग निर्माण की गुरुदेव की इस योजना की एक छोटी सी इकाई के रूप में स्वयं को समर्पित कर स्वयं का निर्माण करें। व्यक्ति निर्माण से होगा युग निर्माण। जय गुरुदेव।